पार्थ चटर्जी के लिए दुर्गा पूजा समिति की स्टार प्रचारक, पूर्व मंत्री महोदय की चुनाव प्रचार की स्टार कैंपेनर। जहां पार्थ चटर्जी का जलसा, वहां पर अर्पिता मुखर्जी की मौजूदगी। क्या दोनों की नजदीकियों को बयां करने के लिए इतना काफी नहीं? तो जान लीजिए, ईडी को छापेमारी में अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की ज्वाइंट सेल डीड मिली है। एक काली डायरी मिली है। पॉकेट डायरी में 40 पन्ने हैं, जिसमें कोड में एंट्री दर्ज है, संगीन गुनाहों की पूरी फहरिस्त। काली डायरी में काली कमाई का तिलिस्म खुल रहा है। देखिए, काली डायरी, तिजोरी की चाबी। ठीक है, अरे लग जाएगा। अर्पिता की बोलबे, अर्पिता क्या कहना चाह रही है अर्पिता? कुछ कहना चाह रही है? क्या बोलना चाह रही है अर्पिता? ये पैसे किसके थे अर्पिता? अर्पिता, ये प्रॉपर्टीज किसकी थी? ये गाड़ियां किसकी थी? पार्थ चटर्जी का रोल क्या था अर्पिता? 29 जुलाई 2022, कोलकाता। कैमरे के फ्लैश चमक रहे थे। हर तरफ से सवाल की बौछार हो रही थी। ये पैसे किसके थे अर्पिता? अर्पिता, ये प्रॉपर्टीज किसकी थी? ये गाड़ियां किसकी थी? मगर अर्पिता मुखर्जी की बोलती बंद थी। गाड़ी में बदहवास अर्पिता निढाल थी। चेहरे की चमक आंसुओं ने धुल डाली थी। जमाने में हुई रुसवाई उन्हें खाए जा रही थी। अर्पिता किसी भी कीमत पर गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं मानी, तब उन्हें घसीटकर व्हील चेयर पर बिठाया गया। भीड़ से घिरी अर्पिता का इमोशनल ड्रामा तब भी जारी रहा। रोते बिलखते वो मेडिकल के लिए गए। 2005 में अपने मॉडलिंग करियर को शुरू करने वाली अर्पिता मुखर्जी फिल्म जगत में कोई बड़ा नाम नहीं है। हमेशा साइड हीरोइन या कह सकते हैं छोटी मोटी भूमिका ही निभाती रही हैं। लेकिन जब ईडी उनके घर पहुंची और अलमारी को खुलवाया, जिसे वो खोलने को तैयार नहीं थी, तो पीछे से जो तस्वीरें निकली वो चौंकाने वाली थी। एक मॉडल, एक अभिनेत्री या कह लें कि स्ट्रगलिंग अभिनेत्री, उनके अलमारी के पीछे से निकला रुपयों का अंबार। फिलहाल ईडी ये जांच कर रही है कि ये नायिका और नेता, इन दोनों के बीच संपर्क क्या था, संबंध क्या था और ये आर्थिक लेन देन क्या था और ये रुपए जो हैं ये किसके हैं। काश कि अर्पिता ऐसी अदायगी सिल्वर स्क्रीन पर दिखा पाती। मुमकिन था गर्दिश के ये दिन ना देखने पड़ते। करीब 10 बरस पहले अर्पिता मुखर्जी का जलवा अफरोज हुआ था, वो भी हिंदुस्तान से दूर सिंगापुर में। मौका ब्यूटीफुल बंगाल ट्रेड कॉन्फ्रेंस का था। साल 2012। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका था जब पार्थ चटर्जी अर्पिता को लेकर विदेश गए थे। पार्थ चटर्जी के साथ आई अजनबी मेहमान को देख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खफा हो गई थी, क्योंकि महज 1 साल पहले उनकी सरकार बनी थी, जिसका नारा मां, माटी, मानुष था। अर्पिता मुखर्जी जैसी ग्लैमर वर्ल्ड की हस्ती के साए से वो दूर रहना चाहती थी। खैर, ममता बनर्जी ने नाराजगी का इजहार किया, लेकिन पार्थ चटर्जी ने इसे ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि तब तक अर्पिता के साथ उनकी पार्टनरशिप हो चुकी थी। इसका सबूत रेड में मिले एक प्लॉट के रजिस्ट्री पेपर बताए गए। ईडी अधिकारियों ने छापे के दौरान बरामद कागजात के आधार पर दावा किया है कि पार्थ और अर्पिता ने 21 जनवरी 2012 को एक साझा प्लॉट खरीदा था। ये साझेदारी आगे चलकर दिन दूनी रात चौगुनी गाढ़ी हुई। पार्थ चटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी को अपने इलाके की दुर्गा पूजा पंडाल की पोस्टर गर्ल बनाया। अर्पिता मुखर्जी ने दक्षिण कोलकाता के नागचला में ओदियन संघ दुर्गा पूजा के विज्ञापन किए। कोलकाता की सबसे प्रतिष्ठित दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख पार्थ चटर्जी थे। ये पूजा पंडाल पार्थ चटर्जी के मोहल्ले में लगता था।
कोलकाता में ओडियन संघ का दुर्गोत्सव बेहद मशहूर है। नामचीन हस्तियां यहां हर साल आती हैं। फिल्मी कलाकारों का मजमा जुटता है। ओडियन संघ के दुर्गोत्सव में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आई थी। साल 2019 की पूजा का शुभारंभ ममता बनर्जी ने ही किया था। हैरानी ये कि तब वहां अर्पिता मुखर्जी मौजूद थी। उन्होंने ही दीदी के हाथ से ज्योति जलवाई। फिर मंच पर ममता बनर्जी ने अर्पिता की ओडिया भाषा बोल लेने की जानकारी दी। उड़ीसाয় কাজ করো? আচ্ছা আচ্ছা ভালো করে করো। উড়িষ্যা করতে উড়িয়া বলতে পারো ভালো করে? কেমতি আছন্তি এই সমস্ত ভালোই চলবে। সুতরাং উড়িষ্যায়ও কাজ করে বাংলারই মেয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তো আমি আগেই বলেছি ঋতুপর্ণা, আমি আগেরবারও দেখেছি ও এসেছিল এখানে, ও ববিদের ওখানেও যায়। पार्थ चटर्जी की मेहरबानी से मंच पर मौजूद अर्पिता मुख्यमंत्री से बात कर बाग थी। बगल में बैठे पार्थ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, शायद इस इत्मीनान से कि अब ममता बनर्जी को अर्पिता अखर नहीं रही। यही वजह थी कि पार्थ चटर्जी ने ऐलानिया अपने चुनावी मंच पर अर्पिता को उतार दिया। चुनावी प्रचार करते हुए दोनों की तस्वीरें अब जमकर वायरल हैं। लेकिन जो जानकारियां कम लोग जानते हैं और जो रेड में मिली काली डायरी में दर्ज है, वो ये है। अर्पिता मुखर्जी की 3 कंपनी है। पहली कंपनी सिम्बायोसिस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। अर्पिता इस कंपनी में 21 मार्च 2011 को डायरेक्टर बनी। कागजों पर यह कंपनी थोक सामान का कारोबार करती है। इस कंपनी में अर्पिता के अलावा 1 जुलाई 2021 को कल्याण धर भी डायरेक्टर बनाए गए थे। दूसरी कंपनी 9 नवंबर 2011 को अर्पिता को सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस फर्म को 2001 में 1 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ शुरू किया गया था। हालांकि 2011 में अर्पिता की नियुक्ति के बाद कल्याण धर को ही 2018 में कंपनी का निदेशक बनाया गया था। अब तक इस फर्म में केवल 2 निदेशक हैं, अर्पिता और कल्याण धर। कागज पर यह कंपनी विशेष मशीनरी का निर्माण करती है। अर्पिता एशिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अर्पिता इस कंपनी से 2014 में जुड़ी थी। इस कंपनी में भी अर्पिता के अलावा कल्याण धर डायरेक्टर है। खास बात यह है कि तीनों कंपनियों में अर्पिता के अलावा कल्याण धर डायरेक्टर है। पार्थ चटर्जी का साथ मिलते ही क्या से क्या हो गई अर्पिता। दौलत, शोहरत सब एक झटके में उनके कदमों में थी। कई फ्लैट की मालकिन, लग्जरी गाड़ियों का गैराज, अकूत खजाने की राजदार। मगर ये सिर्फ एक छलावा था। अर्पिता मुखर्जी ने ईडी की पूछताछ में जो दावे किए हैं, उससे यही मालूम चलता है कि पार्थ चटर्जी के काले धन की तिजोरी की मास्टर की अर्पिता की बजाय कोई और है। कौन है वो? ईडी के रडार पर पार्थ से जुड़ी कितनी हस्तियां हैं? क्या कोलकाता से दूर किसी सीक्रेट ठिकाने पर भी गड़ा है करप्शन का खजाना? आखिर कोलकाता से 60 किलोमीटर दूर एक गार्डन हाउस में क्यों मिलते थे पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी? जानना बेहद दिलचस्प है।